नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार भाई फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा टेट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसी के संदर्भ में ये नोटिस है। ये नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए एग्ज़ाम दिया है, ताकि वे जान सकते हैं कि उनके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुल कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने लोग पास हुए हैं, प्रतिशत कितना रहा है और कुल मिला के 9वीं 10वीं में कितने लोग पास हुए हैं, 11वीं 12वीं में कितने लोग पास हुए हैं, या फिर सभी सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुआ है 9वीं 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए, सभी सब्जेक्ट का एक रेशियो उनके सामने रखा गया है। तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो इसमें कहा जा रहा है कि श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 18/11/2024 को 1:45 पर मुख्यालय स्थित सभागार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 की का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसे वेबसाइट आप secondary.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट के रिजल्ट लिंक पे जाकर अपने यूजर आईडी के रूप में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ, कुछ डेटा का फॉर्मेट यही रहेगा आपके। जैसे आपका डेट ऑफ है तो डेट, फिर डैश मंथ डैश ईयर तो अंकित करते हुए अपना परीक्षाफल देख सकते हैं। तो पेपर 1 की बात की जाएगी। पेपर 1 में यानी 9वीं 10वीं के लिए 2,63,911 अभ्यर्थी एवं पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए 11वीं 12वीं के लिए 1,59,911 अभ्यर्थी सहित दोनों पेपर को मिलाकर कुल 4,23,822 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो ये परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की बात की जा रही, कहीं इससे ज़्यादा जो है कि जिन्होंने फॉर्म भरा था इससे ज़्यादा संख्या थी, लेकिन जो इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे कुल 4,23,822 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे। इन 4,23,822 में से 2,63,911 अभ्यर्थी पेपर 1 में थे और 1,59,911 अभ्यर्थी पेपर 2 में यानी पीजीटी में थे। तो ये एग्ज़ाम जो चला था 18/5/2024 से लेकर 29/5/2024 तक चला था। इसके बाद 9/6/2024 को भी आयोजित किया गया था। इसके बाद 11/6/2024 से लेकर 20/6/2024 तक पेपर 2 का आयोजन किया गया था। तो इस परीक्षा में 4,23,822 अभ्यर्थियों में से कुल 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो उत्तीर्ण का प्रतिशत रहा है वो 70.25% रहा है। यानी 4,23,000 टीजीटी और पीजीटी को मिला के अभ्यर्थियों की एग्जाम देने की संख्या थी, जिसमें से दोनों ही में 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इनका प्रतिशत 70.25 रहा है। तो टेट 2024 के पेपर 1 में जो सीबीटी माध्यम से आयोजित किया गया था, इसमें कुल 16 विषय थे यानी 9वीं 10वीं के लिए, जिसमें सम्मिलित 2,63,911 अभ्यर्थियों में से 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 73.77 रहा है। तो ये टीजीटी की बात की जा रही है। 9वीं 10वीं में 2,63,911 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और जिसमें से 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और कुल मिला के 16 विषयों में ये एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी के लिए। वही पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए 29 विषयों में एग्ज़ाम हुआ था और इन 29 विषयों में कुल मिला के 1,59,911 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,03,050 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और जिनका उत्तीर्णांक प्रतिशत जो है कि टीजीटी के मुकाबले काफ़ी कम है, यानी 64.44 रहा है। इसके बाद जो बात किया जाए कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, यानी किस वर्ग के लिए कितना था, तो कुल 150 अंकों का ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सामान्य के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य था। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, वही जो महिला के लिए भी 40% अंक लाना अनिवार्य था। तो ये सारी बातें हो गई कि टीजीटी में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, पीजीटी में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उसमें से कुल कितने लोग एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। तो लेवल 1 के लिए यानी टीजीटी के लिए 16 विषय थे और लेवल 2 यानी पीजीटी के लिए प्रवक्ता के लिए 29 विषय इसमें थे। इस प्रकार टेट 2024 के पेपर 1 व पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व की भांति टेट 2024 में पूछे गए प्रश्न बहुविकल्पी थे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस परीक्षा में कुल मिला के 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 100 अंक विषय वस्तु तथा 50 अंक शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित था। टेट 2024 के पेपर 1 यानी 9वीं 10वीं हेतु विषयवार सम्मिलित एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या निम्न है।
तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं इसको एक लाइक ज़रूर करें। तो इसमें हम बात करेंगे कि कुल मिला के 9वीं 10वीं में 16 विषयों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो इन 16 विषय में विषयवार देखेंगे कि सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्या रही और इसका परसेंटेज कितना रहा। तो सबसे पहले अरबी की बात करेंगे। जो अरबी में 1348 अभ्यर्थियों की संख्या थी, 916 अभ्यर्थी पास हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत 67.95। बांग्ला में 3242 अभ्यर्थियों की संख्या थी और 2530 अभ्यर्थी पास हुए। प्रतिशत रहा 48.04। भोजपुरी में 17 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 9 अभ्यर्थी पास हुए हैं। एक तरफ यहाँ पे प्रतिशत भी है 52.94। नृत्य में 647 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, 543 सफल हुए, 83.93 इसका रहा रिजल्ट। अंग्रेजी में 19,777 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 16,201 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 81% था इस प्रकार। ललित कला में 3,863 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे, 2,886 पास हुए जिसका परसेंटेज 74 रहा। हिंदी में 40,000 अभ्यर्थी बैठे थे, 40,742, जिसमें से 30,641 अभ्यर्थी पास हुए, परसेंटेज 75.21। मैथिली में 305 अभ्यर्थी थे, 147 पास हुए और 48.20 रहा इस प्रकार। गणित में 58,591 अभ्यर्थी जो है कि सम्मिलित हुए थे, 45,000 अभ्यर्थी पास हुए लगभग और 77% इसका रिजल्ट रहा। संगीत में 18,307 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 10,139 पास हुए, 55% रिजल्ट रहा। पर्शियन में 91 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 46 पास हुए, 50.55 रिजल्ट रहा। शारीरिक शिक्षा में 10,535 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 8,820 पास हुए, 83% रिजल्ट रहा। संस्कृत में 10,293 सम्मिलित हुए थे, 8,764 पास हुए, 85% रिजल्ट रहा। विज्ञान में 30,995 सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, 23,208 पास हुए, इस प्रकार 74.88% रिजल्ट रहा। सामाजिक विज्ञान में 61,244 पास हुए सम्मिलित हुए थे और 41,875 इसमें सफल हुए, इस प्रकार रिजल्ट 68.37 रहा। उर्दू में 3,914 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, 2,776 अभ्यर्थी पास हुए, इस प्रकार रिजल्ट रहा 70.92। तो बात की जाए तो गणित में 45,000 संख्या और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में 41,000 संख्या है। कुल संख्या की बात की जाए तो कुल 2,63,911 इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे, 1,94,697 पास हुए और जो रिजल्ट रहा परसेंटेज में 73.77। और इसी के क्रम में 2024 एस्टेट का जो एग्ज़ाम पेपर 2 का देख लेते हैं, यानी 11वीं 12वीं के लिए पीजीटी का भी देख लेते हैं कि पीजीटी में कुल मिला के जितने भी सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट में क्या क्या रेशियो रहा है। तो कृषि में 1,889 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 1,528 पास हुए, जो परसेंटेज 80 रहा। अरबी में 781 सम्मिलित हुए, 677 जो है कि पास हुए, 86% पास हुए। बांग्ला में 2,006 सम्मिलित थे, 1,829 पास हुए। भोजपुरी में 28 सम्मिलित हुए थे, 22 पास हुए। वनस्पति शास्त्र में 3,552 सम्मिलित हुए थे, 2,446 पास हुए। रसायन शास्त्र में 7,839 सम्मिलित हुए थे और इसमें 4,196 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसका परसेंटेज 55.53 रहा। तो आप एक तरफ उत्तीर्णता का परसेंटेज भी देख सकते हैं। इसके बाद और विषय हैं, इन और विषयों में वाणिज्य में 6,624 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 3,900 पास हुए, इस प्रकार 58% पास हुए। कंप्यूटर साइंस में 24,382 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 13,850 पास हुए। अर्थशास्त्र में 4,463 सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 2,773 अभ्यर्थी पास हुए, जो परसेंटेज था 62.13। अंग्रेजी में 8,495 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 4,401 पास हुए, 51% पास हुए। भूगोल में 8,482 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें 6,572 अभ्यर्थी पास हुए थे और परसेंटेज रहा 77। हिंदी में 19,134 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 14,167 अभ्यर्थी पास हुए, जो परसेंटेज रहा 74.04। इतिहास में 13,686 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 9,427 अभ्यर्थी पास हुए, जो परसेंटेज रहा 68.88। गृह विज्ञान में 4,593 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे,
654 अभ्यर्थी पास हुए, परसेंटेज 79.56। मगही में 3 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए जिसमें से तीनों ही पास हुए। मैथिली में 103 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 85 अभ्यर्थी पास हुए, इसका परसेंटेज रहा 82.52। गणित में 11,264 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 4,111 अभ्यर्थी पास हुए, जो परसेंटेज रहा 36.50। तो गणित का परसेंटेज बहुत ही कम रहा, मात्र जो है कि एग्जाम देने वाली संख्या में मात्र पीजीटी में 36% ही पास हुए। संगीत में 2,380 अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल हुए थे, 1,602 अभ्यर्थी पास हुए, 67% रहा। पाली में 9 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 5 पास हुए, 55% रहा। पर्शियन में 39 सम्मिलित हुए थे, 35 पास हुए और 89.74% रहा। दर्शन शास्त्र में 776 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, 581 पास हुए, 74.87% रिजल्ट रहा। भौतिकी में 7,569 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिसमें 4,421 पास हुए, जो रिजल्ट रहा 58.41%। राजनीति विज्ञान में 8,444 अभ्यर्थी इस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे जिसमें से 5,979 पास हुए और जो परसेंटेज रहा 70.81, यानी 5,900 लगभग 5,979 के आसपास मतलब पास हुए, 70.81% रिजल्ट रहा। प्राकृत में 19 इसमें सम्मिलित हुए थे, 17 पास हुए, 89.47 रिजल्ट रहा। मनोविज्ञान में 3,676 सम्मिलित हुए थे, 1,992 इसमें पास हुए, 54.19% रिजल्ट रहा। संस्कृत में 6,880 सम्मिलित हुए थे, 6,285 इसमें सफल हुए, 91% रिजल्ट रहा। समाजशास्त्र में 4,937 सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, 2,983 सफल हुए, 59% रिजल्ट रहा। उर्दू में 2,200 सम्मिलित हुए थे, 1,392 पास हुए, 63% रिजल्ट रहा। जंतु विज्ञान में 5,622 सम्मिलित हुए थे, 4,117 सफल हुए, 73% रिजल्ट रहा। तो कुल मिला के बात करें, कुल मिला के जो 29 विषय थे, 29 विषय में 1,59,911 अभ्यर्थी इस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, 1,03,050 सफल हुए और जो परसेंटेज रहा 64.44। इसके बाद इसमें कहा जाए कि विदित हो कि पेपर 1 की परीक्षा का आयोजन 7 जिलों जैसे कि पटना, भागलपुर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया के 62 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर तथा पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन उक्त जिलों के 60 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस अवसर पर एस्टेट 2024 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बधाई दिया गया। अध्यक्ष ने इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कहा कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वे मेहनत और लगन के साथ तैयारी करें ताकि एस्टेट की आगामी परीक्षा में उन्हें सफलता मिल सके। तो इस प्रकार सभी विषयों का रेशियो रहा, चाहे 9वीं 10वीं हो, चाहे 11वीं 12वीं हो गया। तो दोस्तों ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस प्रकार 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के सभी का डेटा जो है कि आयोग ने रख दिया है, जिससे आने वाले दिनों में जब आपका एस्टेट आपका जो है कि TRE 4 आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सम्मिलित हुए थे। चाहे कुछ पहले का आंकड़ा उठा के और जितने अब पास हुए दोनों को कैलकुलेट करके आप आसानी से इसका जो है कि अनुमान लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।